हाँ तो देख दोस्तों, ये हमारे वकील साहब हैं जो आज़ाद विकास सेवा संस्थान के ये अध्यक्ष है और ये ऑनर है। इन्होंने अभी ये जो बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता कराई नेहरू गार्डन के अंदर बच्चों को, इसके बारे में दो शब्द बताए। एक मिनट, अरे फिर बोलिए, आज जो प्रोग्राम हुआ है हमारे चंद्रशेखर आजाद की विजय, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और आपने जो ये बच्चों को आज बहुत ही बढ़िया इनाम दिया है, सर्टिफिकेट दिया है ना, ये कक्षा कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी दिए, कुछ तो बताओ आप इस संस्था में काफ़ी समय देख रहा हूँ, आपका लगाव बहुत अच्छा है, तो आप ये बताओ, आप इस संस्था से बिलोंग करते हैं, तो आप ये बताओ आप इस संस्था के बारे में क्या कहेंगे? और चंद्रशेखर आज़ाद जो है बहुत ही बड़ी देश के लिए बलिदान किया, उसके विषय में क्या कहेंगे? आज कितने बच्चों को सर्टिफिकेट दिया, कितने बच्चों ने हमारे वहाँ जो चित्रकला और लेखन पर जो बच्चे आए, बहुत ही बढ़िया। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? पटेल जी, थैंक यू, बहुत ज्ञानी है। ये चंद्रशेखर विकास संस्थान 22 साल पहले हमने इसलिए निर्माण किया था। हमारा मिशन ये था कि आने वाली पीढ़ी हमारे पूर्वजों को भूले नहीं, जिन्होंने बिना स्वार्थ के, बिना उसके जो बलिदान किया, जिसकी पढ़ने की उम्र थी वो आज़ादी के आंदोलन को लेकर निकला। ये हमारे आने वाली पीढ़ी भूले नहीं, ये हमारा मिशन रहा। हमने 22 साल से इस प्रोग्राम को रूप दिया, बच्चों को इसलिए प्रेरित किया कि वो निबंध लिखें, वो चित्रकला बनाएं, वो पढ़ें उस चीज़ के बारे में जिन्होंने देश को एक नया दिशा दी, एक नई चीज़ प्रदान की। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है। उसके लिए हम बच्चों को जो आज इंटरनेट, मोबाइल, पाश्चात्य संस्कृति में खोए हुए हैं, जो आज फिजिकल प्ले यानी कि फिजिकल खेल भी नहीं खेल पाते, सिर्फ उंगलियों से खेल खेलने वाले बच्चों के लिए आज ये हमारा मिशन सक्सेस होता दिख रहा है कि वो बच्चे आज आने वाले पीढ़ी जो कि आज ख़त्म होती जा रही है, वो आज चंद्रशेखर आज़ाद को बिना स्वार्थ के, बिना उसके ये चीज़ें उन अपने आप में वो धारण करें। मेरा यही कहना है आने वाले बच्चों से। चित्रकला में जो आपको हुआ था नेहरू गार्डन के अंदर, क्या बच्चों ने बनवाया था, क्या चित्रकला में चित्रकला बनवाई थी, निबंध में निबंध लिखवाया था। उसमें श्रेष्ठ बच्चे जो चंद्रशेखर आज़ाद की पूरी जीवनी को जानते थे और चंद्रशेखर आज़ाद और आज का वर्तमान भारत के बच्चे, उसके बारे में उन्होंने लिखा, तो वो आज इनको इनाम प्रतियोगिता दी गई है। वो बच्चे जो आज मोबाइल, इंटरनेट से दूर होकर उन्होंने एक आज़ादी का ये सारा चीज़ें रखा, उस आदमी के बारे में सोचा जिसने अपनी पूरा जीवन, वो भी शादी कर सकता था, वो भी 2 बच्चे पैदा कर सकता था, क्यों नहीं किया? देश की परिस्थिति ऐसी थी, उसने शादी नहीं की, 2 बच्चे पैदा नहीं किए, उसने कोड़े खाए, उसने गांधी जैसे चूतिया का साथ छोड़ा, फिर भी उसने अलग से एक शरद चंद्र पांडे के साथ उसने मिलके नहीं और ये चीज़ें की जिससे देश की आज़ादी में 70% इनका योगदान है, 30% गांधी का योगदान है। इसलिए ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम 22 साल से इनका लगातार बलिदान दिवस मनाते हैं। लोग पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए बलिदान दिवस है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए महेंद्र जी से ले लो। नमस्कार जी, मैं महेंद्र सैनी संस्था से शुरुआत से ही जुड़ा हुआ हूँ। शुरुआत के दिनों से ही हमारा उद्देश्य वर्तमान में ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेरणा लेके हमारे जो बच्चे या युवा साथी हैं, जो उनके भविष्य का भारत बनाएं, जिससे कि क्या है कि भारत का विकास हो और अपने आप में भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाए। हमने 18 फरवरी को जो नेहरू पार्क में
नेहरू उद्यान में जो प्रतियोगिता करवाई थी, उसमें हमने निबंध, चित्रकला और शतरंज इनके विभिन्न वर्गों में करवाई, जैसे जूनियर, सब जूनियर, सीनियर। वहाँ पर भी हमारे बच्चों में जो उत्साह था वो वास्तव में देखने लायक था। आप शायद वहाँ पर थे, मुझे याद है, तो आपने वहाँ पर भी देखा था। उसके बाद में जो उत्साह था बच्चों के साथ साथ वहाँ के जो परिजन थे उन्होंने भी ज़बरदस्त उत्साह दिखाया और बच्चों का साथ दिया। वहाँ पे उत्साहवर्धन करने के लिए एकत्रित हुए थे और बच्चों का मनोबल भी बढ़ा रहे थे। आज क्या है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस है 27 फरवरी को, तो यहाँ पर हमने जो वो बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी बनाई थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर, सर्वश्रेष्ठ निबंध जिन्होंने अपने शब्दों से उनका जीवन चरित्रण किया था, उनको जो सर्वश्रेष्ठ थे उनको हमने चुने। लगभग हमने 150 बच्चों को पुरस्कृत किया है यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि वो बच्चे चंद्रशेखर आज़ाद से प्रेरणा लेके उन्हीं की तरह बनेंगे और उनको याद रखेंगे। चंद्रशेखर जी आज़ाद रहे, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब आगे आप क्या कर रहे हो इस संस्था के लिए? ऐसी प्रकार बच्चों को ऐसी बहुत ही बढ़िया देश के लिए और ऐसे बच्चों को ज्ञान अनुभव हो कि हम आज हमारा अलवर शहर खर्चा कर रहे हैं, भाई वहाँ लाओ, करके लाओ, ताकि इन बच्चों ये आज खाली मोबाइल तक सीमित रह गए, वो बता रहे, तो बच्चों को आगे निकल के बढ़ के बाहर आना चाहिए। खाली स्कूल गए मोबाइल में लग के इस तरह बच्चों को बड़ा स्मरण भी कराए, तो आपकी संस्था और भी बच्चों को थोड़ा अनुभव ज्ञान मिले। ये खाली यूट्यूब टीवी में देख के बताते जयपुर का है, बच्चों का अपना कोई धार्मिक स्थल प्रेरित, इसके बारे में बच्चों का करो कभी कहने से आगे लेके। देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारे संस्था के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पटेल जी, उन्होंने कुछ प्रकाश डाला, तो उन्होंने जो ये बोला है कि आज की दुनिया में सिर्फ सोशल मीडिया में चलती हैं, फिज़िकली कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारा उद्देश्य सोशल में नहीं है, बंद कमरे में नहीं है, हमारा तो फील्ड में, हम तो धरातल पे करते हैं। आपने 18 फरवरी को देखा, हमने जो कार्य किया सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है, एकदम धरातल पे किया है, हमने एकदम धरातल पे किया है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये भी धरातल पे किया है। आपके सामने हमने एक एक को बुलाया है, प्रत्येक बच्चे के परिवार से हमने संपर्क किया है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं उन लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है। उन्होंने अपने विचार रखे हैं, एक से बढ़ के एक विचार रखे हैं। आज के बच्चों में अगर वो विचार सुनेंगे और उनके प्रति जो विचार सुन के जो अपने आप में ढालेंगे, और जिससे क्या है कि हमारे देश का विकास होगा, देश गति की ओर बढ़ेगा। उसी प्रकार में बच्चों में जो उत्साह आएगा, एक बच्चे को देख के और बच्चे भी आएंगे। और हर साल अगर हम देखते हैं, आप भी देखते हो, तो हर साल क्या है कि हमारे यहाँ पर संख्या बढ़ती है ना कि घटती है। और यही उम्मीद रही, तो हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से और आगे हम जाएं और बच्चे और अधिक आएँ। कम से कम नहीं तो हमारा टारगेट ये है कि अगली बार 500 से 700 के आसपास हमारी संख्या हो और हर साल ये बढ़ती रहे। यही हमारा तो उद्देश्य है, जिससे कि नव भारत का निर्माण हो सके। आपने हमारा विचार सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी बहुत अच्छा विचार रखे, हमें पसंद आए, बहुत बढ़िया। आगे मैं आप ईश्वर से मनोकामना करता हूँ इसी प्रकार आपकी संस्थाएं इस प्रकार बच्चों को कुछ न कुछ कराते रहा करें, ताकि इन बच्चों को ज्ञान, अनुभव, तजुर्बा हो। आज छोटे छोटे बच्चे देखो कितने खुश हैं, जिन्होंने आज कुछ करके दिखाया तो कुछ पाया। इन लोगों को, सभी बच्चों को सर्टिफिकेट और सभी बच्चों को इनाम वगैरह दी गई, बच्चों को और मोमेंटो दिया गया सभी बच्चों को। और आज बहुत ही अच्छा माहौल है, आप देख पा रहे हैं। बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
तेरे जैसा यार कहा भाई।